बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम तन्हा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में बैठे हुए थे कि अचानक आसमान का किनारा शक हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जैसे ही आसमान का किनारा शक हुआ, जिबरील सिमटना शुरू हो गए, सर जमीन पर रखने लगे, यानी इस कदर झुके कि यूं लगता था गोया सर जमीन को लग रहा है, और उन पर तवाज़ो और आजिज़ी, खौफ और घबराहट के आसार नुमाया होने लगे। जिबरील इसी हालत में थे कि इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास नमूदार हुआ। फरिश्ते ने अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आपका परवरदिगार आप पर सलाम फरमाता है और आपको इख्तियार देता है कि आप चाहें तो आपको बादशाह पैगंबर बना दिया जाए, और अगर आप चाहें तो आप बंदा मनिश पैगंबर की तरह जिंदगी बसर करें। उस फरिश्ते ने जब यूं अल्लाह अज़्ज़ व जल का पैगाम पहुंचाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कुछ तवक्कुफ फरमाया और सोचने लगे। फिर आखिर सामने गर्दन झुकाए आजिज़ी के साथ बैठे जिबरील की तरफ देखा। जिबरील समझ गए कि हुजूर इस मामले में मुझसे मशवरा तलब फरमाते हैं। अर्ज गुजार हुए, ए अल्लाह के रसूल, बंदगी और आजिज़ी इख्तियार फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आने वाले फरिश्ते को जवाब दिया, मैं बंदों की तरह जिंदगी बसर करूंगा, मुझे बादशाही नहीं चाहिए। वो फरिश्ता ये जवाब सुनकर दोबारा आसमान की तरफ उरूज कर गया और जिबरील भी अपनी असली हालत पर वापस आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जिबरील को इस अंदाज से देखा तो फरमाया, ए जिबरील, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि ये फरिश्ता कौन है। इसे देखने के बाद उन पर अजीब हालत तारी हो गई। हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। जिस दिन से अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा फरमाया है, ये तजल्ली इलाही के हुजूर खड़े रहते हैं और अपने दोनों कदमों की सफ बांध कर कमाल खुशू से खड़े रहते हैं, हत्ता कि अपनी आंख कभी ऊपर नहीं करते, और इसके परवरदिगार के दरमियान इस हालत में भी 60 पर्दे हायल हैं कि अगर उन पर्दों में से एक के करीब भी हो जाएं तो जल जाएं। इनकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि लोहे महफूज इनके रूबरू रखी है और इन्हें उस लोह की पोशीदा चीजों की इत्तला दी गई है। जब भी अल्लाह ताला का इरादा इससे मुतल्लिक होता है कि जमीनों आसमान में कोई चीज वाक़े हो, तो वो लोह खुद ब खुद बुलंद हो जाती है और हजरत इसराफील के सामने पहुंच जाती है, और ये यानी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उसी वक्त उस लोह को देख लेते हैं और इस मुकद्दर यानी काम को दरियाफ्त कर लेते हैं। अगर वो काम मेरे मुतल्लिक हो वो मुझे हुक्म करते हैं, और अगर वो मीकाईल के मुतल्लिक हो तो उनको हुक्म कर देते हैं, और अगर मलकुल मौत से मुतल्लिक हो तो उन्हें हुक्म मिल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिबरील से पूछा, आप किस किस काम पर मुकर्रर हैं? अर्ज किया, हवाएं चलाने और लश्करों की फतह और शिकस्त पर। फिर पूछा, और मीकाईल अलैहिस्सलाम? अर्ज किया, बारिश और निबातात पर। फिर पूछा, और मलकुल मौत? अर्ज किया, रूहें कब्ज करने पर। हजरत जिब्राइल ने मजीद अर्ज किया, जब इसराफील अलैहिस्सलाम नीचे आए तो मैंने ख्याल किया अब क़यामत कायम होने का वक्त है, और डर गया, और मेरी हालत में जो तब्दीली आपने देखी है वो इसी डर की वजह से थी। दोस्तों, ये वही अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं जो अपने मुंह में सूर लिए हुए हैं कि जैसे ही उन्हें हुक्म होगा ये सूर फूंक देंगे और ये क़यामत के कायम होने का दिन होगा। ऊपर बयान करदा रवायत के मुताबिक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इस हवाले से तमाम फरिश्तों से अफजल हैं कि आप कुर्बो मंजिलत और लोहे महफूज की पोशीदा चीजों पर मुतला होने में सबसे आगे हैं। यहाँ तक कि हजरत जिबरील, मीकाईल और इज़राइल अलैहिमुस्सलाम पर भी हुक्म चलाते हैं। लेकिन अगर वही इलाही और शराए नाजिल करके नूए इंसानी की तकमील और इस नू के अफराद की आखिरत की इस्लाह, अनवार बरक़ात के साथ इबादत गुजारों और अतात शुआरों की इमदाद और जालिमों और फ़िरऔनों को हलाक करने के लिहाज से देखा जाए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुजुर्गी में अफजल हैं। लेकिन ये अफजलियत मुतलकन नहीं बल्कि खसूसन है। जहाँ तक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के कुरान पाक में जिक्र की बात है तो आपका नाम कुरान पाक में कहीं भी नहीं है, फकत सूर फूंकने का जिक्र है। अलबत्ता अहादीस की मुतअद्दिद कुतुब में आपका नाम आया है, जिनसे ये पता चलता है
کہ آپ کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے فرشتوں میں ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ملائکہ، انبیاء و رسل اور صحابہ کرام کے معاملے میں ہر قسم کی بے ادبی و گستاخی سے محفوظ رکھے، آمین۔